मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियाँ, जय स्वामीनारायण। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दूसरा। उसका नाम है भारतीय संस्कृति और समुदाय। संस्कृति यानी हमारा जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको संस्कृति कहते हैं। और समुदाय तो अलग अलग समुदाय भारत के अंदर है, ठीक है। उसके बारे में पाठ के अंदर हमको समझने का प्रयत्न करना है। भारतीय संस्कृति और समुदाय। विद्यार्थी मित्रों, पिछली इकाई में आपने धार्मिक, सांस्कृतिक और आदिवासी की जनसंख्या विविधता की जानकारी प्राप्त की। भारत की विविधता को समझकर राष्ट्रीय एकता के बारे में जानकारी दी। अब इस पाठ में सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अर्थ और स्वरूप को समझेंगे। इसके पश्चात समुदाय का अर्थ और परंपरा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। संस्कृति अर्थात किसी एक प्रजा की लाक्षणिक जीवन शैली, समाज के सदस्य रूप में हमें जो कुछ सोचते हैं, जो कार्य करते हैं, हमारे पास जो कुछ है, इस जटिल इकाई को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के विषय में कक्षा 11 में समझ चुके हैं। इस इकाई में हम उसे भारत के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। केवल परिवार के बड़े को ही नहीं, सभी बड़ों को सम्मान देते हैं। तो आप देखते हैं ना, अतिथि देवो भव, घर पर आए मेहमान का स्वागत करते हुए आप देख रहे हैं ना। यदि उदाहरण की भारतीय संस्कृति की छाप प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के सभी मूल्य भारतीय संस्कृति को विशाल बनाते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन है। गंगा की धारा समान सदैव प्रवाहित रहा है। समय बदलने के साथ इसमें नए नए तत्व आ गए हैं और आज 12वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति अनेक मुद्दों का समावेश करके अलग अलग संस्कृति के रूप में आई है। भारतीय संस्कृति के निर्माण में अनेक लोगों के सहयोग से दूसरी प्राचीन संस्कृतियां नाम से हो गई, परंतु भारतीय प्रजा ने अपनी सांस्कृतिक विरासत बचा रखी है। विश्व में भारतीय संस्कृति प्राचीन और विशाल दृष्टिगोचर होती है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रही है। तो भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा तो भूपेंद्र ब्रह्मभट्ट यहाँ पे संस्कृति की व्याख्या लिखते हैं। ये इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। भारतीय संस्कृति अर्थात मानवता, सहिष्णुता, विशालता, धर्मनिरपेक्षता और निरंतरता का लक्षण रखने वाली संस्कृति। भारतीय संस्कृति भावना और बुद्धि की पूजा करने वाली संस्कृति है। उदार भावना और निर्मल ज्ञान के जोड़ से जीवन में सुंदरता लाने वाली संस्कृति है। ज्ञान विज्ञान को जोड़कर संसार में समाज का प्रसार करने का प्रयत्न करने वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अर्थात लगातार ज्ञान की खोज के लिए हमेशा आगे बढ़ना। संसार में जो कुछ भी सुंदर शिव और सत्य हो, उसे लेकर विकास करने वाली संस्कृति है। इसलिए कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय संस्कृति के लक्षण, इसमें पहला है निरंतरता और परिवर्तन। दुनिया की कई संस्कृति का उद्भव और नाश हुआ, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि काफी उतार चढ़ाव के पश्चात यह सुरक्षित है। इसके कारण निरंतरता बनी हुई है। निरंतरता के साथ परिवर्तन भी भारतीय संस्कृति का लक्षण है। कई आंदोलन, नवजागरण, जैन बौद्ध धर्म का प्रसार इत्यादि क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद भी संस्कृति के मूल तत्वों को बचाकर भारतीय संस्कृति ने समायोजन किया है। तो भारतीय संस्कृति के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें से पहला है निरंतरता और परिवर्तन। तो हमारी संस्कृति में निरंतरता है, यानी जो परंपरा से चला है, रीति रिवाज है, वो सब चालू ही है। और परिवर्तन, तो परिवर्तन भी होता रहता है, उतार चढ़ाव भी होता रहे समय की मांग के अनुसार। विविधता और एकता, भारतीय संस्कृति जैसी विविधता कम संस्कृति में मिलती है। भारत की संस्कृति की कई जाति के लोग, उसी प्रकार अनेक भाषा, धर्म, उत्सव और कला, संगीत, नृत्य दिखाई देता है। इस सब के लिए भौगोलिकता, प्रादेशिकता और जलवायु जिम्मेदार है। इतनी अधिक विविधता होने के पश्चात भी देश का नागरिक भाव तथा राजनीतिक प्रणाली के कारण एकता दिखाई देती है। तो विविधता, धर्म, जाति आधार पर विविधता बहुत सारी हमारे देश के अंदर, लेकिन एकता भी है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, तो धर्मनिरपेक्षता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बड़ा है। भारत में अनेक संस्कृति वाले समूह मिलजुल कर साथ रहते हैं। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता गुणधर्म वाली है। भारत में सभी लोगों को समान अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार रखने की खास व्यवस्था है, जो भारतीय संस्कृति की उदारता दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में विज्ञान को भी महत्व दिया गया है, अर्थात यह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाली है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण यहाँ पे हमको दिखाई देता है। वैश्विक दृष्टिकोण, विश्व लेवल पर भारतीय संस्कृति वैश्विक दृष्टिकोण रखती है। उसने पूरे विश्व में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। विकासशील और विकसित देशों के विकास के लिए भारत कटिबद्ध रहा है। इस प्रकार विश्व बंधुत्व की जिम्मेदारी निभाते हुए वैश्विक दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो
तो वैश्विक दृष्टिकोण यानी पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश है सबको एक परिवार मानना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति के अंदर हम देख सकते हैं। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। भारत अध्यात्मवाद की भूमि माना जाता है। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारत का इतिहास देखें तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की संस्कृति साथ साथ विकसित हुई है। यदि आपको भारत के मनुष्य को समझना हो तो अध्यात्म से समझ सकते हैं। तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, हमारे भारत के अंदर अध्यात्मवाद बहुत है और भारत का अध्यात्मवाद आपको पहचानना है तो यहाँ का समाज का जो भी है वो आपको और मनुष्य को आपको समझना पड़े। व्यक्ति को महत्व देने वाली संस्कृति। भारतीय संस्कृति व्यक्ति में विश्वास रखने वाली मानववादी संस्कृति है। भारत के अनेक धर्म ने व्यक्ति का महत्व स्वीकार किया है। राज्य और समाज का उद्देश्य व्यक्ति की भलाई के लिए और उसी प्रकार राज्य और समाज को भूमिका निभाना है। इसका अर्थ यह नहीं कि समाज का कुछ महत्व नहीं है। तो व्यक्ति को महत्व देने वाली संस्कृति है यहाँ पे, व्यक्ति यानी हम लोग। अभी भारतीय संस्कृति का स्वरूप, भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है? तो भारतीय संस्कृति के अनेक रूप है लेकिन यहाँ पर स्पष्ट ग्रहण के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है प्रतिष्ठ बद्ध या शास्त्रीय परंपरा, दूसरा है लोक संस्कृति या देसी परंपरा और तीसरा है आदिवासी संस्कृति। इसमें पहला है प्रतिष्ठ बद्ध या मानवीय परंपरा। तो भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठ परंपरा में अनेक विद्या शाखा, भाषा और कला का समावेश होता है। उसे निम्नलिखित रूप में दिखा सकते हैं। इसमें पहला है धर्मशास्त्र, धर्म संबंधी, नीति शास्त्र, आचरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तु और शिल्प विज्ञान। यहाँ पर दिखाए गए अनेक शास्त्रों का मूल संस्कृत भाषा में मिलता है। इस कारण से इस परंपरा को भद्र कहा जाता है। अलग अलग ग्रंथों में भारतीय संस्कृति अनेक पहलुओं की शास्त्रीय चर्चा की गई है और उसकी निरंतरता आज भी है। इस परंपरा में अनेक विषयों की कुशलता प्राप्ति के लिए साधना और प्रशिक्षण अनिवार्य था। यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा जनभाषा न होने के कारण अभिजात्य भद्र लोगों तक ही सीमित रही। तत्पश्चात इस परंपरा में अनेक धर्मों और संप्रदाय के तत्व जुड़ते रह गए। इस कारण से एक विशेष प्रकार की मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। तो हमारी संस्कृत भाषा मेन भाषा है, हमारी देवों की भाषा कहा जाती है। तो ये संस्कृत भाषा के साथ भी रिश्ता है और संस्कृत भाषा से बहुत सारा सब अस्तित्व हमारे ऊपर के अपने जितने भी ग्रंथ देखे, वास्तुशास्त्र जो भी है सब संस्कृत में ही वो निर्माण हुआ है। लोक संस्कृति या देसी परंपरा दूसरा है स्वरूप उसका, लोक संस्कृति या देसी परंपरा। तो लोक संस्कृति मानव समाज जितनी प्राचीन है, लोक संस्कृति को आदि मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। लोक संस्कृति लोक समूह का स्वयं का सर्जन है। जन जीवन स्वयं की रस, रुचि, सुविधाएं और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कई प्रणाली की शुरुआत करते हैं जो आगे चलकर रिवाज रुचि के रूप में लोक जीवन का मुख्य अंग बना जाता है। लोक संस्कृति का अत्यंत विशाल जीवन क्षेत्र है। लोक जीवन, लोक कला और कारीगरी लोक संस्कृति के अंग है। लोक संस्कृति का सही परिचय प्राप्त करने के लिए लोक जीवन का अध्ययन आवश्यक है। लोक संस्कृति का अर्थ और व्याख्या। जोरावर से यादव संस्कृति की गोद में समाविष्ट बोलियां, कंठस्थ साहित्य, संगीत, कला, उत्सव, धर्म, वस्त्रालंकार, खेती, पशुपालन, नौकायान, हथियार, घर, झोंपड़ी, फर्नीचर, देवमंडल, आचार विचार, संस्कार इत्यादि का लोक संस्कृति में समावेश होता है। तो लोक संस्कृति यानी क्या? तो जैसे लोकगीत होता है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए, लोगों द्वारा नियमित जो गीत होता है लोकगीत होता है। ऐसे जो लोक संस्कृति होती है इसके अंदर लोक का जो पशुपालन होता है, रीति रिवाज होती है, उत्सव, परंपरा, संगीत, ललित कला, सब कुछ ये लोक संस्कृति अंदर आ जाता है। सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग भजन होते हैं, दुहे छो, सब कुछ ये लोक संस्कृति के अंदर आ जाता है। जितनी भी हमारी परंपरा, रीति रिवाज, डॉक्टर महापात्रे ने लोक संस्कृति की व्याख्या दी है। यहाँ पे देखो, लोगों के रीति रिवाज व हम मान्यताएं, प्रचलित लोकगीत, लोक कथाएं, लोरी, शोकरुदन, कहावतें, मुहावरों के उपरांत वस्त्र अलंकार, खेल, गुरु जीवन उपयोगी वस्तुएं, लोक देवता, दिव्य खिलौने, हथियार इत्यादि का समावेश लोक संस्कृति में होता है। जैसे कि रीति रिवाज अनुसार शादी करने वाले को हल्दी पीटी लगाना, मधुर बांटना, मुकुट दिखाई देता है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जैसे वहम भी होते हैं। कंजूसी करके पैसा गिनता रहे वह व्यक्ति अगले जन्म में 2 मुँहा सांप, अंधा सांप होता है। ऐसी मान्यता लोक संस्कृति के उदाहरण में है। मेरा प्यारा लड़का प्रभु की सौगात है जैसे लोरी, उसी प्रकार नहीं बोलने को नौ गुण, जो बोलता है उसके पैर बीतते हैं जैसे कहावत अनदेखी करना, गुस्सा हो जाना जैसे मुहावरे भी लोक संस्कृति के उदाहरण है। हर्षु याग्निक भी कहते हैं कि लोक संस्कृति यह जनमानस और साहित्य का आधार है। सभ्यता का विकास और संस्कृति की उपलब्धि दोनों की विकास के साथ लोक संस्कृति जुड़ी है। कृष्णदेव उपाध्याय,
लोक विद्या को लोक संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है। लोक विद्या अर्थात लोगों द्वारा अपने जीवन में अर्जित की गई आवश्यक विद्या या ज्ञान है जो लोक समाज में जन्म लेती है। भारत की बहुसंख्यक प्रजा सदियों में लोक संस्कृति के साथ जुड़ी है। परंपरा मौखिक होने के कारण पुस्तक का आधार उसके विकास में नहीं दिखाई देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण द्वारा उसका निरंतर विकास हुआ है। भौगोलिक रूप से विकसित क्षेत्र और विविध जलवायु वाले भारत में भौगोलिक वातावरण के अनुसार लोक संस्कृति दिखाई देती है। कुछ अंश पुष्टि व्यवस्था वाले देश में और ग्रामीण प्रदेश में लोकगीत, नाटक और चित्रकला विकसित हुई है। आदिवासी संस्कृति और लोक संस्कृति संदर्भ में समानता रखते हैं। अनेक पहनावा श्रृंगार के अनेक रूप प्रतिदिन के भोजन विभिन्नता और साथ में ही 12 कोस के बाद बोली बदले यह कहावत भारतीय संस्कृति विविधता को व्यक्त करती है। 12 गाँव बोली बदले यानी क्या, तो 15-20 गाँव के बाद दूसरे गाँव का तो थोड़ी बोली चेंज हो जाएगी, थोड़े वर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे। ऐसे सब संस्कृति है। 12 गाँव बोली बदले। गुजरात का गरबा और भवाई, पंजाब का भांगड़ा, महाराष्ट्र की लावणी, असम का बिहू इत्यादि में उस प्रदेश की लोक संस्कृति का दर्शन मिलता है। गुजरात का गरबा फेमस है पूरे विश्व में। इस तरह से भवाई भी, पंजाब का भांगड़ा वो भी हमको बताए। इस तरह सामाजिक संदर्भ बदलने पर लोक संस्कृति का रूप भी बदलता है। तो यहाँ पे बदलता है, ठीक है। और तीसरा है आदिवासी संस्कृति, ट्राइबल कल्चर। तो वर्षों में इस भूमि पर रहने वाले आदिवासियों की संख्या भारत में अच्छी है। आदिवासियों की संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होने के कारण उसका जानना समझना आवश्यक है। आदिवासी संस्कृति को समझना हो तो उसे भारतीय संस्कृति सभ्यता के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। आदिवासी संस्कृति शास्त्रीय प्रतिष्ठा और लोक संस्कृति में से अलग है। जबकि आदिवासी संस्कृति लोक संस्कृति के कई तत्व होते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित संस्कृति के साथ अपवाद स्वरूप संबंध रखती है। आदिवासी संस्कृति में प्राचीन और आधुनिक आदिवासी संस्कृति ने महत्वपूर्ण पहचान वर्षों तक बनाई रखी है। तो यहाँ पे जो आदिवासी की जो संस्कृति है वो क्या है कि ट्राइबल कल्चर, वो भी आदिवासी संस्कृति हमने बचाए रखी है। इसके बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। अभी आदिवासी संस्कृति की जो परिभाषा है, वो जो टॉपिक है वो हम बाद में लेंगे, ठीक है। आदिवासी संस्कृति की परिभाषा ये बाद में देखेंगे। पूरा आदिवासी की जो संस्कृति है वो यहाँ पे डीप में थोड़ा पढ़ना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।